सही है यहाँ तक? तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक के सारे ऑप्शंस को यूज़ किए। चार्ट यूज़ करना ऑलरेडी बता ही चुके हैं हम, स्लाइसर भी बता चुके हैं आपको। अभी हम लोग हाइपर लिंक देखने वाले हैं। अभी टारगेट क्या था कि जब एम्प्लॉय पे हम क्लिक करें तो हमारा कर्सर कहाँ जाना चाहिए, एम्प्लॉय वाले पे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे। स्लाइसर का यूज़ किस पर्पज से करते हैं, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? फिल्टर के लिए। हाइपर लिंक पे जाएंगे। अभी पूछ रहा है किसके साथ लिंक करना है मुझे। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हो, ऐसा ही कुछ ऑप्शन है और हम यही एक चाह रहे हैं ना। गौर से समझो और रिलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, एक मेनू टाइप का दिया हुआ है, और इसमें जिस ऑप्शन को हम क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से राइट साइड का क्या हो रहा है, पैनल चेंज हो रहा है। तो यही ना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अगर जाएंगे यहाँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे तो क्या आ रहा है, पुराने फाइल्स जो हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है या वेबसाइट, उससे लिंक करने को बोल रहा है, नहीं करना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट मतलब इसी में कहीं जाना है आपको, है ना, इसी में कहीं जाना है, या फिर कुछ नया क्रिएट करना है, नहीं नया नहीं करना है, या किसी को मेल भेजना है, नहीं वो भी नहीं करना है। अभी टारगेट क्या है कि एम्प्लॉय पे हमारा मूव हो जाए। तो हम चूज करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इसमें से क्या चूज कर लेंगे, इसमें हम चूज कर लेंगे हाँ, और नहीं तो जिसका नाम डिफाइन कर दिए होगे वो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। अब ज़रा देखो, अब अगर हम यहाँ पे आए और कंट्रोल के साथ क्लिक करें, यहाँ आए और कंट्रोल के साथ क्लिक करें, जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो मूव कहाँ कर देगा, ये मूव कर देगा एम्प्लॉय पे। बट ये काम अभी क्यों नहीं किया, ओके वापस से हम यहाँ पे आ गए। हाइपरलिंक डिसेबल है, बट वाई, ठीक है। इस पे भी हाइपरलिंक इनेबल है, ठीक है, हमने किया भी था ना इस पे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और क्या लिया था, एम्प्लॉय। ऑलराइट, चलो ये भी सही है। अब कहानी क्या है, हाँ, अब हम कंट्रोल के साथ इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे मूव कहाँ करेगा, मैंने यहाँ भी क्लिक किया, मूव कर रहा है ये, बस यही समझना है। लेकिन उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो स्टूडेंट पे मूव कर जाए, करके देख लूँ। वो भी हमने यहाँ से रिनेम किया और स्टूडेंट बनाया। एक और क्या बना देता हूँ, एडमिन के लिए बना देता हूँ, एडमिन। अब वापस आता हूँ मैं, इसके लिए भी कर लिया जाए, सेलेक्ट किए, कहाँ जाएंगे, हाइपर लिंक पे, और कहाँ जाएंगे इसके बाद, ये स्टूडेंट ना, ओके। और उसी तरीके से इस पे भी जाएंगे और क्या कर लिया जाए, हाइपर लिंक, और क्या कर ले यहाँ से, एडमिन, हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अब इधर के लिए नहीं ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ आ रहा है, इसमें लेकिन आ रहा है, तो इसके लिए भी ऑप्शन कर दे वही सेट। अभी फ़िलहाल यहाँ जब क्लिक करेंगे तो एडमिन पे मूव कर दे रहा है, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यहाँ जैसे ही हमने क्लिक किया स्टूडेंट पे कर रहा है। अब देखो यहाँ भी ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था एक डैशबोर्ड का या होम का, क्या होना चाहिए था, ताकि यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ जा सकें, होम पे जा सकें। कैसा रहता है, बढ़िया रहता। तो हम सभी जगह पे होम का एक बटन देना चाह रहे हैं, क्या दे सकते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं दे सकते। अब होम जैसा बटन कहाँ दिख रहा है बताओ, इसमें से कौन सा लग रहा है कि होम जैसा है, नहीं कोई नहीं बताएगा। इसको ले लें, होम जैसा लगेगा,
अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, नादान बच्चा है तो। अब इसमें हम लोग अब होम बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। देखो हम कुछ जुगाड़ लगा देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो घर एक मंदिर नहीं है क्या? हाँ? ऐसी बात है, बशर्ते घर में रहने वाले लोग डेविल ना हो। अब इसका कुछ कलर अलग रख दिया जाए। हाँ ये रख देते हैं, और इसका कलर लग रहा है ना। हाँ तो वही लगाना भी है। अब मान लो इन दोनों को क्या करना है, ग्रुप कर देना है। क्या कर देना है? दोनों को ग्रुप कर देना है। तो ग्रुप कैसे करते हैं? अभी दोनों अलग अलग है, देख रहे हो, एक इधर एक इधर। तो कोई भी घर को बिखेर ना दे, है ना। तो घर को कोई भी बिखेर ना दे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ के रखना पड़ेगा दोनों को। तो जोड़ के रखने के लिए कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ फॉर्मेट पे जाइए और एक ऑप्शन आता है ग्रुप का, ग्रुप कर दीजिए। अब इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ क्या हो गया? हाँ कह सकते हो। अब इस पे हमें क्या लिख देना है? होम। क्या लिख देना है? तो क्या करेंगे इसके लिए? कहीं पे टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट या करके कुछ आ रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं दे रहा है ऐसा, तो बड़ा गड़बड़ है। अब दे रहा है, अब लिख दें, बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद ये बहुत छोटू नहीं लग रहा है, इस छोटू को ठीक है। अब ये होम का जो बटन है, मान लो कि मैं यहाँ डाल के छोड़ दूँ या कहीं भी डाल के छोड़ दूँ, कैसा भी शेप ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा ही कुछ बनाया जाए। चलिए, अब हमारा कंसर्न ये है कि यही शेप हर जगह चाहिए ना मुझे। ग्रुप तो है ये, तो कंट्रोल से, और कहाँ चाहिए? यहाँ भी ना, और कहाँ चाहिए? एम्प्लॉय वाले पे चाहिए, कंट्रोल भी। चलिए डन। अब हमारा कंसर्न बस ये है कि जब इस पर क्लिक करूँ तो कहाँ रिडायरेक्ट कर दे? डैशबोर्ड पे कर दे। क्या कर देगा? क्या यूज़ करेंगे बताओ? अब ये भी तो सीखे हम लोग। क्या करेंगे? हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक में क्या लेंगे यहाँ से हम लोग? डैशबोर्ड को चूज़ कर लेंगे। यस हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी जाएंगे, सेलेक्टेड है ही, क्या चूज़ कर लेंगे यहाँ से? डैशबोर्ड को। उसी तरीके से एडमिन वाले पे भी जाएंगे, और क्या चूज़ कर लेंगे? डैशबोर्ड। आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे लाएंगे तो देख रहे हैं हैंड जैसा चेंज हो गया। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और अगर वही मैंने इस पर क्लिक करा फिर यहाँ आ गए, नहीं फर्स्ट क्लास। यहाँ जब क्लिक कर रहे हैं वापस हम लोग वहाँ चले जा रहे हैं। तो बताइए, हम लोग अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो हाँ हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं नहीं इस तरीके से? हाँ बिल्कुल कर रहे होंगे। अब लेकिन एक चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ भी ये कंप्लीट क्या है, होवर इफेक्ट के साथ है। यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट है। लेकिन इस वाले में वो चीज़ तो नहीं है, यहाँ जाना पड़ेगा। क्या इस पर भी कर दिया जाए? कैसे? सेलेक्ट करेंगे इसको आप, और सेलेक्ट करके कहाँ जाइएगा, और फिर कहाँ जाइएगा?
कर दिए। उसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट कर लें और क्या कर लिया जाए, अब देख लेते हैं यहाँ। अच्छा, इस पे तो सही है लेकिन इस पे अभी नहीं आ रहा है हाइपरलिंक। और क्या था, स्टूडेंट ना, सॉरी। उसी तरीके से यहाँ फिर क्या है, एडमिन, सही है। अब देखिए ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, ये सारा का सारा क्लिकेबल है, हाँ कि ना। चलिए ये तो हो गया सही। अब मुझे नेक्स्ट ये करना है कि एडमिन से रिलेटेड बहुत सारा काम हो सकता है, या स्टूडेंट से रिलेटेड भी बहुत सारा काम हो सकता है, मोर देन वन काइंड ऑफ जॉब। एम्प्लॉय से रिलेटेड भी एक से अधिक काम हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय का अटेंडेंस हो सकता है, एम्प्लॉय का सैलरी हो सकता है, नहीं एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट हो सकता है। अब स्टूडेंट से रिलेटेड भी बहुत हो सकता है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड इशू करना हो सकता है, स्टूडेंट का बैच अलॉट करना हो सकता है, स्टूडेंट को सर्टिफिकेट इशू करना हो सकता है, क्या स्टूडेंट का बैच टाइमिंग चेंज करना, मतलब अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। और एडमिन के अंदर भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, चाहे वेबसाइट को मैनेज करना हो, चाहे स्टूडेंट को मैनेज करना हो, चाहे एम्प्लॉय को मैनेज करना हो, चाहे बैलेंस शीट अकाउंट्स मैनेज करना हो, है ना, सब कुछ हो सकता है। तो जितना डेप्थ में ले जाना चाहोगे उतना बढ़िया एक सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर। फिलहाल के लिए हमारा कंसर्न ये है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब एडमिन पे क्लिक करें तो एडमिन पे हमें अभी लेके जा रहा है जो कि नहीं लेके जाना है, जो नहीं लेके जाना है। अभी अगर यहाँ क्लिक कर दे रहे तो यहाँ पहुँचा दे रहा है, नहीं ये नहीं करना है। ये तो बस समझाना चाह रहा था हाइपरलिंक का यूज़ आप लोग को। तो हटाएंगे कैसे, चलो ये बताओ, हटाएंगे कैसे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर रहे हैं तो सीधा वहाँ पहुँचा दे रहा है, तो हाइपरलिंक हमें हटाना पड़ेगा ना। तो हाइपरलिंक हटाने के लिए हम यहाँ से किस ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई हाइपरलिंक था, हाँ था। अब मुझे हाइपरलिंक्स को हटाने हैं तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ये भी था ना एक एलिमेंट। चलो मैं इसमें आ जाता हूँ, कहीं पे लिंक वगैरह है, रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से जाकर के हाइपरलिंक को हम क्या कर लेंगे, रिमूव। लेकिन अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोग बॉक्स गलत सेलेक्ट करके रखे। मुझे कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करना होगा, इन सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट करने होंगे कंट्रोल के साथ क्लिक करके, बिकॉज इससे पहले हमारा जो मेन कंटेनर था ना वो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अभी हमने किसे सेलेक्ट कर लिया, ये जो मेनू है हमारा, उस मेनू को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक्स। अब जो परेशानी था वो ख़त्म नहीं, अभी भी काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, मतलब इससे अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। ऑलराइट, कोई नहीं, कंट्रोल के साथ क्लिक किया और यहाँ से ये तो रिमूव हो चुका है। यहाँ तो हाइपरलिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इंसर्ट, यही था ना हाइपरलिंक के लिए।
यहाँ भी जाकर के हाइपरलिंक हटा लिया जाए, या फिर क्या कर सकते हैं, रिमूव लिंक्स। इस पे भी सेलेक्ट करके क्या कर ले, रिमूव लिंक्स। अब तो अभी भी है लिंक, हाँ, जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग 2-3 जगह से लगा चुके थे। एक बॉक्स पे भी लगा चुके थे, फिर टेक्स्ट पे भी लगा चुके थे, और इमेज पे भी लगा चुके हैं, इवन कि इसके ऊपर भी हम लोग लगा चुके हैं, है ना। इसलिए जाने का नाम नहीं ले रहा कि हर जगह से इसको हटाना पड़ रहा है अभी। Clear hyperlinks. Clear hyperlink. सारा फॉर्मेटिंग हमको क्लीन करवाएगा तब, हम करना नहीं चाह रहे सारे को एक बार। एम्प्लॉई शीट 1 और रिमूव हाइपरलिंक, remove hyperlink, remove hyperlink, remove hyperlink, remove हो गया, कहानी ख़त्म। अब लिंक हमें इन सभी से नहीं करना है, बल्कि यहाँ अलग अलग कंट्रोल देना है। मान लीजिए ऊपर में एक हेडिंग दे देते हैं, एडमिन कंट्रोल्स, कैसा रहेगा। तो उस तरह का हेडिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिन कंट्रोल लिख करके ला दूँ ना, तो कुछ भी अगर लिख करके लाना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे, आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिख डालते हैं हम लोग, एडमिन कंट्रोल, यही ना सोचा है, एडमिन कंट्रोल्स। अब रही बात इसको थोड़ा डेकोरेट करने का, यहाँ से फॉन्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी
ये जो एडमिन कंट्रोल करके आ रहा है इसको पहले एडजस्ट कर लें। अब कहानी ये करना है इसको, ये तो सेंटर में मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इसको। तो उसके बाद बस ये करना है कि इसके बॉक्स या बॉर्डर नहीं आना चाहिए। देखो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से। अगर ये सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ऐसा करने के लिए इसका हम कैसे आउटलाइन को गायब करेंगे, ज़रा ये देखना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। क्या करना होगा? इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ नहीं, राइट क्लिक कीजिए और कहाँ जाइएगा, फॉर्मेट शेप पे जाइए और यहाँ जा कर के आप क्या कर लीजिए, नो फिल ले लीजिए। पहले क्या ले लीजिए? नो फिल ले लीजिए। नो फिल करते ही क्या हुआ, जो एक लग रहा था कि अलग से पैच किया हुआ जैसा बहुत बेकार टाइप का, वो ख़त्म हो गया पहले। सेकंड थिंग कि लाइन कलर मेरे को नहीं चाहिए। अभी अगर आप हटा भी दीजिएगा ना तो लगेगा कि यहाँ पे कुछ लाइन कलर जैसा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ऐसे? हाँ नहीं ना। तो लाइन कलर भी अगर हटाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ जा कर के नो लाइन लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा? नो लाइन लेना पड़ेगा। अब नो लाइन तो ले लिया आपने, और चाहे तो आप इस पर हल्का क्या लगा सकते हैं, शेडो डाल सकते हैं, अलग अलग तरह का जो भी शेडो आपको अप्लाई करना हो। जैसे एडमिन कंट्रोल्स, क्या अभी थोड़ा डिसेंट सा लुक आ रहा है नहीं, तो वो भी देख लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे से आप बेहतर कर सकते हो अगर आप थोड़ा टाइम दोगे तो। ये उतना अच्छा ग्लो इफेक्ट वगैरह अगर कुछ डालना है इस तरीके का, 3D कुछ फॉर्मेट देना है इस तरीके का, तो 3D फॉर्मेट भी दे सकते हैं अलग अलग। रोटेट वगैरह भी करना है, नहीं करना है, लास्टली क्या करता हूँ मैं, क्लोज कर देता हूँ। बहुत ढंग का दिख रहा है, नॉट बैड, रहने दिया जाए। एडमिन कंट्रोल इस तरीके से हमने दे दिया। अब एडमिन कंट्रोल्स के बाद क्या देता हूँ, यहाँ पे अलग अलग बटन दे दिया जाए। अब एडमिन के लिए क्या कंट्रोल दिया जाए, बोलो? एक बटन बनाते हैं और उसी का डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या होता है पता है आप लोग को? कंट्रोल डी। चलो बहुत बढ़िया। क्या डाल दिया जाए यहाँ पे? चेंज पासवर्ड हो सकता है, एडमिन पैनल का पासवर्ड बदल दें।
बाकी सजाते रहेंगे हम लोग, बट अभी इतना मैंने इसके लिए बना दिया। अब इसी तरीके का मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ अभी, किसको, इस पूरे को, और क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल डी। क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। लेकिन एक गड़बड़, इसके ऊपर कुछ और नहीं आया, क्या आया, नहीं आया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप नहीं करेंगे ऐसे भी। और जैसे कि ये वाला था ना, इसको हम लोग यहाँ से सॉरी कंट्रोल डी कर लेते हैं, इसका भी एक डुप्लीकेट बना लिया। इसी डुप्लीकेट को कहाँ डाल दें हम लोग, यहाँ से, और कंट्रोल डी, इस पूरे सभी को उठा के कहाँ डाल दिया जाए, यहाँ डाल दिया जाए। बस क्या कर लेंगे हम, इसमें एडिट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट में क्या हो सकता है भाई, न्यू एडमिशन है ना, स्टूडेंट में क्या हो सकता है, न्यू एडमिशन। अच्छा और क्या हो सकता है, ये स्टूडेंट क्या, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट हो सकता है। और क्या हो सकता है उसका, बैच। फिर क्या हो सकता है उसका, फी हो सकता है, फी हो सकता है। चलिए दो को ही अभी लेके चले, तीसरे के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वही इसका भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, कंट्रोल डी, एक और डुप्लीकेट बना। अब इस डुप्लीकेट में भी वही चीज़ है, पहले इसका डुप्लीकेट बना दिया जाए। और फिर किसका, इसका डुप्लीकेट बना लिया जाए। सेलेक्टेड था, बस यहाँ स्टूडेंट के जगह पे क्या लिखना होगा, एम्प्लॉय। कंट्रोल से या मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं। और न्यू एम्प्लॉय के लिए एक डाल देता हूँ अटेंडेंस के लिए, और एक डाल दे रहा हूँ सैलरी के लिए, और एक डाल रहा हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए किस एम्प्लॉय को क्या काम दिया गया है। अब अभी के लिए फ़िलहाल इन सारे ऑप्शंस को हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रुप करने जा रहे हैं। ग्रुप करना भी सिखाया है ना, यहाँ से जाएंगे क्या क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ऐसा क्यों किया पता है, ताकि जब इसको मैं मूव करूँ ना तो चीज़ें अनमैनेज्ड ना हो। और अभी हम थोड़ा इधर और लाएंगे स्लाइड करके, बाद में जब हम एडजस्ट कर रहे होंगे ना तो हमें थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा करा है। बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब ज़रा इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग, है ना। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, आता ही होगा आपको ये सारी चीज़ें।
और इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। अब ये भी एक ग्रुप बन गया एक साथ। चलिए, और उसके बाद फिर ये बचा, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, उसी के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं, और इसे भी ग्रुप कर दिया जाए। अब मुझे करना क्या है, एक के ऊपर एक सबको ओवरले करना है, एक के ऊपर एक ओवरले करना है, ताकि जिसे दिखाना होगा वो चीज़ आएगा ऊपर, तो बाकी सब क्या रहेगा, छुप करके रहेगा यहीं पे सब कुछ। अब जैसे कि स्टूडेंट कंट्रोल पैनल, एग्जैक्टली एक दूसरे पे हम क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ताकि दिखना किसी एक ही को, एक बार में दिखना एक ही को है। चलिए इस तरीके से। अब उसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम खींच करके लाए, क्या हो गया, हाँ कुछ गड़बड़, अच्छा बाकी चीज़ें उधर ही रह गई, ओहो बड़ा गंदा मजाक कर दिया। फ़िलहाल के लिए सिर्फ क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय का कंट्रोल दिख रहा है। अब अगर मान लिया जाए हम इस पर क्लिक करें तो किसका कंट्रोल दिखना चाहिए, स्टूडेंट का। इस पर क्लिक करें तो किसका कंट्रोल दिखना चाहिए, और इस पर कंट्रोल करें तो स्टूडेंट, एम्प्लॉय एंड सो। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं, अभी भी A1 पे ये मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, A1 पे मूव करेगा। क्यों, इसके लिए तो हम लोग चेंज करने वाले हैं ना। इंसर्ट पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे, और इसमें हम लोग इसका कुछ नाम दिए हैं अभी, इस शेप का कुछ तो नाम नहीं दिए हैं। अब नाम नहीं दिए हैं तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे मूव करने का, ये तो यहाँ पे शीट का ऑप्शन दे रहा है सारे। अब मुझे तो मूव कहाँ करवाना है, इसी शीट पे रखना है, लेकिन किसको लाना है, ऊपर उसको लाना है। अब चूंकि अभी तक हम लोग कोडिंग नहीं जानते हैं, इसलिए लॉजिक तो लगाएंगे नहीं कि इसको छुपा दो उसको ला दो। अगर इस पर क्लिक किए तो हमें तो किसी जुगाड़ से ही लाना पड़ेगा इसको। तो जुगाड़ से लाने के लिए मान लिया जाए कि हमने इसको इस पर क्लिक किया, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं, डिफाइन अ नेम। इसका क्या नाम डाल दिया जाए, बोलो, इसका नाम डाल दिया जाए एम्प्लॉय मैनेजमेंट डाल सकता हूँ, EM डाल देता हूँ। किस पे अप्लाई होगा, पूरे बुक पे अप्लाई होगा, हाँ पूरे बुक पे अप्लाई होगा, इसका नाम EM रख देते हैं। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पीछे चला जाए, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पीछे चला जाए, तो इसके लिए क्या लॉजिक होगा हमारा, तो इसका लॉजिक ये होगा, यहाँ पे कहीं ऑर्डर होगा, देखो है ऑर्डर, क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड, ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। अब एम्प्लॉय पीछे चला गया, क्या आ रहा है अभी, स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट वाले का नाम भी कुछ रख लिया जाए क्या, हाँ रख लिया जाए। तो स्टूडेंट वाले का नाम क्या रख ले हम, SM रख देते हैं। अच्छा, अब इसे भी पीछे भेजना है अभी, तो क्या करेंगे, फिर जाएंगे हम सेंड बैकवर्ड। अब सेंड बैकवर्ड करने से ये नहीं सुन रहा है, सेंड क्या करेंगे, बैक, ये भी नहीं। अच्छा, सेंड आ गया है एडमिन,
एडमिन ही चाहिए था ना मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। तो फिर कहाँ जाएंगे हम, फार्मूला पे कहाँ जाएंगे, और क्या नाम रखे थे, एस एम ना, एम डाल देते हैं। चलिए तीनों का हमने कुछ न कुछ नाम दे दिया, करेक्ट। अब वापस से हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे हम इस वाले पे गए पहले, किस पे, इस पे, या इवन इस पे ही चलते हैं ना, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, पहले यहाँ से ही देख लेते हैं। इंसर्ट पे जा रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, अलग अलग हमने नाम दिया है, वो नाम यहाँ पे आ रहा है क्या, एस एम और वगैरह वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा है। डेटा में जाओ, यहाँ रिफ्रेश कर लो एक बार, अगर कोई चेंजेस करे और वो चेंजेस अप्लाई न हो तो ये काम ज़रूर कर लेना है। अब जैसे मान लिया जाए एम्प्लॉय वाले पे ही चलते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, वापस हाइपरलिंक पे जाते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह सब आ रहा है, झारखंड आ रहा है, डेटा शीट आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, एस एम वगैरह नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लो इसका नाम हमने रख दिया एन, ऑलराइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, हाइपरलिंक पे जाएं, डेटा में आ जाओ, रिफ्रेश ऑन, इस पूरे का नाम हमने क्या रखा था, तो जे जे रखा था, एम रखा था। स्टूडेंट का नाम क्या रखा था हमने, अच्छा इसका ग्रुप 2 है, नहीं एस एम रख देता हूँ, इसका नाम एस एम रख देता हूँ। अच्छा अगर मान लो कि मैं कहीं भी हूँ और यहाँ जाकर के मैं एस एम डाल रहा हूँ, क्या हमें मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अच्छा अगर मान लो इसका नाम हमने एस एम रखा, तो इंसर्ट पे जाने के बाद जब हम नेम बॉक्स को देख रहे हैं तो यहाँ ऐसे माना चाहिए ना, हाँ अभी तो आ रहा है, अभी तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, ओके मतलब सेल के लिए ठीक है, बट ये इमेज को एज अ नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा कुछ पिक्चर्स के लिए तो दे सकते हो ना, मान लो पिक्चर के साथ, सपोज अगर इसकी मैं बात करूँ, हाइपरलिंक की बात करूँ, एग्जिस्टिंग वगैरह कुछ भी अगर मैं बात कर लूँ, तो ब्राउज़र पेज नहीं होना चाहिए, करंट फोल्डर नहीं होना चाहिए, रिसेंट फाइल्स नहीं होना चाहिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट एडमिन पैनल वगैरह सब प्रॉब्लम। सर ऐसे कहाँ पे, नीचे सर वो देख रहा हूँ मैं, उस वो एस एम पहले भी आया था, उस एस एम से वो सेल पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जो अलग शीट पे अलग सेल बनाया हो ना, उस पे कर रहा है। हम देखो क्या है ना, इसका जब हम नाम दे रहे हैं एस एम तो ये चेंज हो रहा है, बट ये लिस्ट में नहीं आ रहा है,
वही हम किसी शेल का अगर कुछ नाम दे दे रहे हैं, जैसे मान लो इसका नाम हम के दे देते हैं। अब देखना ये यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। मैं दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ के आ गया ना। लेकिन इसका नाम हमने एसएम दिया है, अगर ये हाइपरलिंक में आ जाता तो कोई मसला ही नहीं था। अब इसको दूसरे जुगाड़ से करना पड़ेगा, फिर इसको फिर अलग ही जुगाड़ लगाना होगा हमें। बिना कोड करे अगर हमें इसे बदल देना है तो माइक्रो एक क्या होता है, इवेंट्स रिकॉर्डर होता है। माइक्रो क्या है, इवेंट्स रिकॉर्डर है जो वन और मोर देन वन इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है, और उस रिकॉर्डेड इवेंट्स को हम जितनी बार चाहे उतनी बार क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार प्ले कर सकते हैं। तो कैसे, जरा देख लिया जाए। तो माइक्रो रिकॉर्डिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शंस पे। कहाँ जाना होता है, डेवलपर ऑप्शंस पे जाना होता है। ये दिमाग में रख लीजिए, माइक्रो रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ जाना होगा आपको, डेवलपर्स ऑप्शन पे जाना होगा। और मुझे माइक्रो रिकॉर्डिंग के दरमियान दो ही काम पे फोकस करना है। पहला, उसको फ्रंट में लाना है, और दूसरा बाकी सबको नीचे छुपा देना है। यही दो काम करना है ना। हाँ, मतलब अलाइनमेंट सही कर लेना है। तो चलो, प्लानिंग पहले से तय है कि किसको क्या करना है। अब मान लो कि हम स्टूडेंट के लिए ही करना चाह रहे हैं सपोज, तो हम किसको अभी सेलेक्ट करके रखे हैं, स्टूडेंट को। अभी किसको सेलेक्ट करके रखे हैं, एम्प्लॉई को। अभी किसको सेलेक्ट करके रखे हैं, एडमिन को। तो चलो स्टूडेंट से शुरू करते हैं। नहीं, तो सबसे पीछे है अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2 बार क्लिक हो गया, माय बैड। यहाँ पे 1 बार क्लिक करना है, या बाद में ही क्लिक करेंगे। अभी को छोड़ देता हूँ मैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके बाद हम जाएंगे डेवलपर्स पे, और यहाँ जाएंगे रिकॉर्ड माइक्रो पे। अब माइक्रो का नाम डाल देते हैं। इसका नाम क्या डाल देते हैं, SC, स्टूडेंट कंट्रोल। चल सकता है, या स्टूडेंट मैनेजमेंट, जो भी इच्छा हो आप डाल दीजिए। कोई शॉर्टकट की भी देना चाह रहे हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाह रहे हैं जस्ट ओके कर लीजिए। अब इसमें करना क्या है, मुझे इसमें करना ही है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाइएगा और क्या कीजिएगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है आपको। सबसे ऊपर आ गया। अब बाकी सभी को आपको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। आपको कहाँ एडजस्ट करके लगाना है इसको, वो आप जगह आप देख लीजिए प्रॉपर। आइए, यहाँ आप प्रॉपर तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब रही बात इसकी, आप इसको भी क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। या फिर इसको आपको एडजस्ट करना है, आप नीचे वाले को क्लिक कर लीजिए, मतलब सेकंड वाला जो आपका सो कॉल्ड है, आप इसको भी एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से। अब रहा ये थर्ड वाला, थर्ड वाले को भी आप क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। यही अगर कोडिंग हम लोग करते तो बड़ा आसान होता, कुछ नहीं। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में करना होता तो डिस्प्ले ब्लॉक नन करवा देते, एक गायब हो जाता आईडी डाल करके, दूसरे को दिखा देते। खैर चलो, जहाँ पे जितने ऑप्शंस है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये हो गया अपना। अब मुझे क्या करना होगा, डेवलपर ऑप्शन पे जाकर के इसे स्टॉप कर देंगे, काम खत्म। एक माइक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमें दूसरे माइक्रो के ऊपर आना है। तो दूसरे माइक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा तितर बितर कर लेते हैं इसको। नहीं, स्टूडेंट दो होगा। ये कौन सा है देख लेता हूँ एक बार पहले करके। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़। ब्रिंग टू फ्रंट, व्हाट द हेल इज दिस,
कंट्रोल Z, यही था ना। चलिए थोड़ा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। ये एडमिन वाला आ गया। अच्छा, इसको भी हम लोग थोड़ा इधर कर लें, तितर बितर। अब क्या बचा, ये ना, इसको अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है इसके साथ। अब सही आ रहा है। ये भाई साहब सब बिखर क्यों जा रहा है, मैं इनको बांधना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मत बिखरिएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट के लिए किए थे, अब एडमिन को फ्रंट में लाने के लिए हम लोग पूरा गेम प्लान करने वाले हैं। अभी तीनों का तीनों दिख रहा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे है ऊपर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे रिकॉर्डिंग के ऊपर जाना है। तो वापस चलते हैं हम लोग, कहाँ आएंगे, डेवलपर ऑप्शंस में, फिर कहाँ जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे, फिर कहाँ, इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, एम रख दें, एडमिन मैनेजमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे पर्टिकुलर को, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे, और क्या करेंगे यहाँ से हम ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगा। अब जब ये ऊपर आएगा उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बस एडजस्ट कर लेना है इसको। उसके बाद हमें इस पे भी क्लिक कर लेते हैं और इसको भी क्या कर लेंगे, इसके नीचे इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाए, यहाँ जा कर के स्टॉप कर लेंगे, है ना। अब सिर्फ किसके लिए करना बाकी है, एम्प्लॉय के लिए करना बाकी है। स्टूडेंट के लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। अच्छा, बाहर कहीं क्लिक कर लेते हैं, वापस इस पे आ जाते हैं, और इसको हम थोड़ा क्या कर लें, अब सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बाकी है ना, तो रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहानी करते हैं। चलिए डेवलपर ऑप्शन पे जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे, इसका नाम क्या रख देते हैं, ईएम रख देते हैं, ओके कर लेते हैं। कहीं बाहर क्लिक है ही, उसके बाद हम कहाँ क्लिक कर लेंगे, एम्प्लॉय पे, फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा। चलिए ये सब कुछ सही है, ये अपने जगह पे, ये तो कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं। बस मुझे क्या करना है, इस भाई साहब को थोड़ा, हाँ, इनको एडजस्ट कर देना है। तो ये इनको हमें अंदर में लगा देना है। कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं यार, डेवलपर ऑप्शन पे जाते हैं, इसे भी स्टॉप कर देते हैं। हो गया हमारा सारा कहानी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, रिमूव हाइपरलिंक। कहानी खत्म, यहाँ से हाइपरलिंक हटा दिया हूँ मैं, यहाँ से भी हाइपरलिंक हटा हुआ है, यहाँ भी हाइपरलिंक नहीं है।
अब हम सबसे पहले एडमिन के लिए हाइपरलिंक लगाते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइपरलिंक का डायरेक्ट, वो एक ही बात है, या तो मेनू से जाइए चाहे यहाँ से जाइए। और यहाँ हम जा करके क्या करेंगे अब, अच्छा हाइपरलिंक के ऊपर तो जाना ही नहीं था मेरे को, किससे करना है ये काम, एक काम तो हमें माइक्रो से करवाना था, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कहीं असाइन माइक्रो दिख रहा है, असाइन माइक्रो दिख रहा है। अब इसके लिए हम कौन सा माइक्रो लेंगे, एम लेंगे एडमिन के लिए। अब उसी तरीके से इसके लिए कौन सा माइक्रो लेंगे, हम असाइन माइक्रो लेंगे। और कौन सा माइक्रो ले लिया जाए, और इसके लिए कौन सा माइक्रो ले लिया जाए, क्या है, ये चीज़ है। अब अगर हम लोग यहाँ से क्लिक करें तो क्या आना चाहिए, एडमिन ऊपर आना चाहिए, एडमिन ऊपर आया, ठीक है। अच्छा अगर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए, स्टूडेंट ऊपर आ गया। अगर एम्प्लॉय पे क्लिक किए तो क्या आ जाना चाहिए, एम्प्लॉय ऊपर आ जाना चाहिए। मज़ा नहीं आया, हालांकि जो काम हम चाहते थे वो हुआ, जो मेन थीम था, मेन थीम हमारा काम कर रहा है। एडमिन सबसे ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ऊपर आ रहा है, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय ऊपर आ रहा है। ऑर्डर तो चेंज हो रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। अब एडजस्टमेंट के लिए एक उपाय हमको करना पड़ेगा। उपाय क्या करना हूँ, तीनों का शेप साइज क्या लिया हूँ मैं, इक्वल लिया हूँ। क्या करता हूँ कि ओवरलैप उसी के ऊपर करेंगे, लेकिन तीनों का शेप थोड़ा बहुत का फर्क रखेंगे, है ना। और तीनों का बैकग्राउंड का जो कलर है थोड़ा अलग दे देते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअल में भी कौन सेलेक्टेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब ये मेरा कहने का है कि अगर मान लिया जाए इसकी मैं बात करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग दे देता हूं, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग दे दूं, इस तरीके से, है ना। दूसरे वाले का क्या दे दूं, बैकग्राउंड कलर कुछ और ही अलग डाल दूं मैं, जो भी मर्जी। अब ये अभी पीछे चला गया है, पीछे चला गया तो इसको हम फ्रंट में लेके आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। इस पे हम कुछ कलर अलग ही डाल देते हैं, जो भी मर्जी। अब तीनों का शेप क्या रख लेंगे हम, अलग अलग रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग। अब ये अभी भाई साहब पीछे चले गए, इनको भी बाहर लाया जाए, क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसका भी कुछ कलर अलग रख लेता हूं मैं, थोड़ा डीप सा कलर देंगे तो दिखना चाहिए इसमें। इसको रहने देता हूँ सेम ही कलर में, ऐसे भी तो पकड़ में आ ही जाएगा ये। सेमी कलर में रहने देता हूँ जो पहले मैंने इस पे अप्लाई किया था। क्या हुआ, आप लोग इतने खुश क्यों, कुछ करना नहीं पड़ रहा इसलिए? लग तो रहा है। देख के तो बहुत मज़ा आता है। देखने में तो इन लोग को लग रहा हो कि बस कुछ है क्या, ऐसे छुए और हो गया, है ना।
हेड ऑफ डिज़ाइन भी लगेगा ये, चलो नहीं, ये जो लगा दिया हम। अब जो माइक्रो बना हुआ है उस माइक्रो को डिलीट कैसे करें हम? डेवलपर्स ऑप्शन पे जाएं, यहाँ कहीं माइक्रोज ऑप्शन दिख रहा है, इन सारे माइक्रो को क्या कर लें, डिलीट कर लें, अपने काम का नहीं था। यहाँ से फिर माइक्रो पे गए और इस माइक्रो को भी क्या कर लें, डिलीट कर लें। और फिर क्या बचा, एक और बच गया, इसको भी डिलीट कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हमें सेलेक्ट करने के लिए काम भर यहाँ ऑप्शन मिल गया है, या थोड़ा और कम कर लिया जाए इसको? चलो थोड़ा और कम कर लेते हैं। हाँ, बीच वाले को बोल रहे हो ना? इस तरीके का कुछ डिज़ाइन दिख रहा होगा अभी। अभी ये लगता है कि कौन सा है, ये कौन सा है? एम्प्लॉय का है ना? अच्छा, कलर याद रखना ज़रा सा। सेंड बैक, सेंड टू बैक, एम्प्लॉय को सबसे पीछे भेज दिए। और ये कौन सा किसके लिए है? एडमिन के लिए ब्लू है ना? चलो वापिस से शुरू करते हैं हम लोग माइक्रो रिकॉर्डिंग। क्या डालते हैं? पहले लाना है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय का ऑरेंज टाइप पे है ना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ओके, अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। किसको? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम? ब्रिंग टू फ्रंट आ गया ऊपर में। चलिए बढ़िया। अब ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद एक काम और कर लेते हैं, जब आ ही गया है तो कुछ और किया जाए। इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इस पे भी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इस पे भी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और इस पे भी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ जा कर के कर लेंगे अनग्रुप। अनग्रुप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक ग्रुप में रहेगा तो सारे बटन्स की अलग अलग फंक्शनलिटीज है ना, कि एक ही बटन की तरह ट्रीट होना चाहिए। नहीं, ग्रुप तो इसलिए किए थे ताकि उसको अगर हम पोजीशन चेंज करें तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अभी हम क्या कर दिए, इसको अनग्रुप कर दिए। अनग्रुप करने का फायदा क्या होगा कि ये सारे बटन्स अलग अलग अब ट्रीट होंगे। इनफैक्ट ये एक अलग बटन की तरह, एक अलग बटन एक अलग बटन की तरह ट्रीट होगा, इंडिविजुअल। एनीवेज, अब हम लोग इसके बाद क्या कर लेते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। बस इतना ही कर लेना है। एक हो गया रिकॉर्डिंग का काम खत्म। चलिए बढ़िया। अब इस भाई साहब को फिर से हम क्या करते हैं, हाँ पीछे भेज देता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा है। तो सॉरी, क्या कर दिया जाए, सेंड टू बैक। फिर से चलेगा। अब आते हैं हम दूसरे। हाँ, कौन लोग रह गए? अच्छा, अनग्रुप करने की वजह से ये लोग ऊपर ही रह गए। अच्छा, ये भेजा तो बाद में न हूँ मैं, भेजा तो बाद में हूँ। इसको अनडू कर लेते हैं, यही था ना? अच्छा ठीक है। इन सबको जा कर के क्या कर लेते हैं, अच्छा अनग्रुप, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसके साथ भी करना होगा ना, इसको खुद ये भी रहेगा ये। और क्या कर लेता हूँ, ग्रुप। अच्छा, अब अगर मैं इसे भेजता हूँ पीछे, सेंड टू बैक, सही गया? हाँ ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में तो था नहीं,
रिकॉर्डिंग में नहीं ना था भेजने वाली बात पीछे, चलो तो पंगा नहीं रहेगा। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर क्या करते हैं, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो, किसको लाने वाले हैं, एम को, एडमिन को लेकर के आते हैं पहले। एसएम को लाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तो पहले ही से ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर ही है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्लिक कर लें। अब क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे ऊपर लेके आ जाना है इसी को। अच्छा, सबको ऊपर लेकर के आ जाए। उसके बाद क्या बताए थे हम, कम से कम इसको, इसे और इसे, इन सबको क्या कर लेंगे, ये रिकॉर्डिंग के पार्ट में रहेगा लेकिन बाहर में नहीं रहेगा, ठीक है। अनग्रुप कर लिए, रिकॉर्डिंग के पार्ट में था। अब रिकॉर्डिंग को हम क्या कर लेते हैं, वापस स्टॉप कर लेते हैं। ये भी हो गया। अब जब स्टॉप कर लिए उसके बाद हम वापस क्या करेंगे, अब वापस से एक बार हम इसको ग्रुप भी कर चुके होंगे। ग्रुप कर लो, ये रहा, हो गया ग्रुप। नहीं हुआ अभी तरीके से, इसके साथ नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, ग्रुप। अब जा कर के ग्रुप हो गया। अब इसको आप क्या कर लो, पीछे भेज सकते हैं ना, हाँ, सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे चला गया। अब किसको वापस लाना है, स्टूडेंट वाले को। तो स्टूडेंट वाले को पहले तो पीछे भेजना पड़ेगा ना, नहीं, लेकिन इसको जब पीछे भेजोगे तो एक काम करके भेजते हैं हम लोग, इसको थोड़ा साइज में तो बड़ा रखना पड़ेगा ना इनिशियली, बाद में भले ही ऊपर लाएंगे तो क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे इसको। इसलिए थोड़ा सा हम इधर क्या कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, सेंड टू बैक, बिल्कुल पीछे चला गया। फिर हम लोग डेवलपर ऑप्शन पे चले, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे, क्या नाम दे देते हैं इसका, एसएम नाम दे देते हैं। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, ऊपर आ गया ये। अब जो ऊपर आ गया उसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट तो है ही, बस इसको थोड़ा सा हम क्या, रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा क्या कर ले, छोटा कर ले। अच्छा, और भी, हाँ थोड़ा और भी थोड़ा, यही ना, या थोड़ा और भी छोटा, ऐसे। और उसके बाद क्या करना था, फिर क्लिक करना था इस पे, और किस पे, इस पे और इस पे, क्या कर देना था, इसके बाद अनग्रुप कर देना था, है ना। और उसके बाद फिर कहाँ जाना था, डेवलपर्स पे जा कर के पहले स्टॉप कर देना था, और उसके बाद जब माइक्रो स्टॉप हो गया उसके बाद क्या कर देंगे, रीग्रुप कर देंगे, वापस से ग्रुप में चेंज हो गया। ठीक है, डन यहाँ तक। अब एक एक करके हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, असाइन माइक्रो पे जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ कुछ माइक्रो असाइन था नहीं सबके लिए, तो इस पे कौन सा माइक्रो असाइन कर दें अभी के लिए, एम का ना, चलो कर दिया। इस पे कौन सा माइक्रो असाइन कर दूं, इस पे एसएम को असाइन कर दिया जाए, और इस पे कौन सा माइक्रो असाइन कर दिया जाए, एम का। अब ट्राई करते हैं एक बार, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ आते हैं, क्लिक किए, फिलहाल चलो वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट पे चलते हैं, ये तो है ही पहले से। एम्प्लॉय पे आते हैं, दैट नॉट फाउंड। जबकि मैक्रो तो बना है अभी। डेवलपर्स ऑप्शन पे जाओ, माइक्रोज में जाओ,
हमको लगता है सेम नेम ही देने की वजह से गड़बड़ हुआ है, नहीं तो लास्ट टाइम यही तो काम किया था। मैक्रो डिलीट, मैक्रो डिलीट। चलो पहले से कोई भी मैक्रो हमारे पास बना हुआ नहीं है। अब जस्ट चेक करने के लिए 2 को अभी मैं कर रहा हूँ, तीसरे को नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे गए हम लोग, क्या कर लें, नहीं करते हैं अभी। सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड माइक्रो, नाम क्या डाल दिया जाए, M1 डाल देता हूँ, माइक्रो 1 डाल देता हूँ, लेकिन वो पता नहीं चलेगा। एडमिन के लिए कर रहा है ना, AM1 डाल देता हूँ, नाम चेंज करता हूँ जानबूझ करके थोड़ा। क्या कह रहा है ये, नॉट वैलिड, AMM डाल दे रहा हूँ, हो गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, एडमिन के लिए कौन सा था, ये वाला था ना, ब्लू वाला था ना। मैंने इस पे जा कर के क्या किया, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, काम ख़त्म। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डेवलपर्स पे जाकर इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम किसको लेकर के आते हैं, ये वाला कौन सा था, स्टूडेंट का था, नहीं एम्प्लॉय का था, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ, कहीं बाहर क्लिक कर लेते हैं पहले, फिर डेवलपर्स पे चलते हैं। रिकॉर्ड में 2 ही करके देखता हूँ मैं, EMM कर दें एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसको फ्रंट में लाना है मुझे, तो क्या करेंगे हम, ब्रिंग टू फ्रंट ऐसे करके लेकर के आया। अब उसके बाद क्या कर लिया जाए, डेवलपर्स में जाकर स्टॉप कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए इन्हीं 2 को पहले अप्लाई करता हूँ, काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ से हम जा कर के असाइन माइक्रो करें, तो एडमिन के लिए हमने AM लिया था और एम्प्लॉय के लिए EMM लिया था। अब देख लेते हैं पहले एडमिन पे जा कर के, परफेक्टली काम कर रहा है। अब एम्प्लॉय पे जा कर के देख लेता हूँ, परफेक्टली काम कर रहा है, तो छोड़ेंगे तो नहीं, इसके लिए हम लोग प्लान कर लिए, उसको करके ही दम लेना है। यहाँ से हम एडमिन पे जाएंगे, एडमिन के लिए आएगा, एम्प्लॉय पे जाएंगे, एम्प्लॉय आएगा। हम कोडिंग का सहारा नहीं ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, बट हम समझाना चाह रहे थे। एक रैंडम हमारे दिमाग में जो थीम आया उसको लेकर के, हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा कोई प्रिपरेशन भी नहीं था। एट रैंडम हमने एक प्रोजेक्ट प्लान किया, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एडमिन पे आ गए, एम्प्लॉय पे आ गए। एडमिन पे अब स्टूडेंट वाला भी काम करेगा नहीं, बिकॉज कि स्टूडेंट के लिए हमने अभी माइक्रो, लेकिन बना तो सकते हो ना आप लोग अब, पक्का। तो चलो यहाँ ये अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम चेंज पासवर्ड पे जाए तो एक अलग सा पैनल खुल करके आए, जहाँ की ओल्ड पासवर्ड पूछे और नया पासवर्ड चेंज करने के लिए मांगे, ताकि शीट पे जो पासवर्ड सब पे लगा के रखे वो पासवर्ड हम रिसेट कर सकें। मान लो चेक बैलेंस पे जैसे ही जाएं तो करंट बैलेंस बता दे। स्टूडेंट मैनेजमेंट पे जाए तो स्टूडेंट वाले सीट पे रिडायरेक्ट कर दे। ऑप्शन हम इस पर रैंडमली फीचर्स चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमें लग रहा है कि 4 ही फीचर्स मेरे ज़रूरत का है, तो हम 4 को यहाँ पे दे के रखे हैं। अगर लगे कि फीचर्स बढ़ाने हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर का एक डैशबोर्ड बनाने का हम एक प्रोजेक्ट दिखा रहे थे आपको, विदाउट यूजिंग पाइवोट टेबल एंड स्लाइसर। इसमें कोई स्लाइसर यूज़ किया हूँ मैं? नहीं। कोई पाइवोट टेबल का कॉन्सेप्ट है? नहीं। और ये बेहतरीन सा डैशबोर्ड अगर जब बन के तैयार होगा तब वहाँ बाऊ वाला फील आएगा। अभी भले ही लग रहा है कि मेहनत लग रहा है, लेकिन मेहनत लगेगा तभी वो बनेगा भी तगड़ा, नहीं? तो इस तरीके से कंप्लीट। अभी हम लोग बेसिकली किसका यूज़ समझा रहे थे आपको? इसका, माइक्रो का। और अभी इसके वजह से हम लोग क्या एक और यूज़ सीख लिए, माइक्रो का यूज़ सीख लिए। माइक्रो का बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटेड एक हमें डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है, तो वहाँ हम लोग ऑलरेडी बताए हैं दोपहर वाले बैच को, तो उन सभी जगहों पे हम लोग माइक्रो का यूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे केसेस से। तो कल इसको कंप्लीट करके लाइए, देखते हैं आप लोग कितना खुद से इनपुट करते हैं। अभी तो आप लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। कल हम लोग आगे करते हैं इसमें पेज लेआउट और आगे की बात करेंगे, लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं ढंग का, कि ताकि किसी को हम शोकेस कर सके, दिखा सके
और तुम लोग को दिखा देंगे कि गिटहब पे जैसे बनाया मैं हूँ, आप लोग अपने अपने गिटहब पे भी डाल सकते हो कि हमने ये एक्सेल में ये प्रोजेक्ट किया, ताकि आप में वो काउंट होगा कि हाँ ये बंदा वाकई एक्सेल पे काम करना जानता है और एक्सेल पे इतना बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट इसने करा है पहले से। नहीं तो आइडिया दे दिए, उम्मीद है कि ये दोनों तो बना के लाएगी कुछ ना कुछ, तुम लोग भी देखना। आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी।